After a massive cyber attack at Uttarakhand's data center last week, the state's DGP Abhinav Kumar said that this experience has taught them that work needs to be done to tackle cyber attacks. He stated that he had also returned to 5 neighboring states and DGPs including Maharashtra, Karnataka and Telangana and urged them to learn about the systems which they have created to tackle the issue. It may be mentioned, a sudden major cyber attack in Uttarakhand brought the entire IT system of the state to a standstill, which has had a serious impact on government work. Due to the cyber attack, the most important government website and service of the state were completely shut down, including important platforms like CM Helpline, Registry and E-Office. देखिए, जैसा आपको पता ही है, पिछले हफ्ते हमारे एक बहुत वाइटल इंस्टॉलेशन पे एक साइबर अटैक हुआ था, हमारा जो डेटा सेंटर था उस पे, और उसमें उस पूरे अनुभव से जो हम लोगों को सीख मिली कि हमें प्रदेश स्तर पे भी और जनपद स्तर पर भी जो साइबर क्राइम से लड़ने की जो क्षमता है, उस पे कई अलग अलग बिंदुओं पे थोड़ा और मतलब मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी संबंध में मैंने जो 5 हमारे एक तो जो पड़ोसी राज्य हैं उनको लिखी है चिट्ठी, हिमाचल में, हरियाणा में, और दूसरा जो 3 बड़े राज्य हैं पश्चिमी भारत के और दक्षिण भारत के, जहां की पुलिस फोर्स के पास प्रूवन एबिलिटी है साइबर क्राइम को मतलब ठीक से टैकल करने की, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 3 राज्यों के डीजीज को भी मैंने एक पत्र लिखा है। और इसमें जो भी उनके प्रदेश में साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी उन लोगों ने एक ढांचा खड़ा किया है, चाहे साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम के लिए, या इन दोनों विषयों में ट्रेनिंग के लिए क्या उन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट की हैं, तो उनका हम अध्ययन करके उत्तराखंड के लिए भी एक अगले कोशिश रहेगी हमारी। 15 दिन में जब ये जानकारी आ जाती है तो हम इसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और इसका शासन के समक्ष रखेंगे, और फिर शासन, गृह विभाग और आईटी विभाग के सहयोग से, उनके समर्थन से हम अपने प्रदेश को भी साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली गई थी पिछले शनिवार को, और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसी के क्रम में ये हमने आगे प्रयास किया है।